नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। और 2025 में आप ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको ढेर सारी सफलताएं हासिल करें, यही हमारी दुआ और यही हमारा आशीर्वाद है। अरदास फैमिली के इस लंबे सफर में आइए एक झलकियां आज देखते हैं आपके उन सीनियर्स को और आप सबको एक साथ कैसे ये यादों का सफर इस अरदास फैमिली ने मेंटेन किया, आरडी कैंपस से शुरू होकर के अरदास की आज तक। तो आइए देखते हैं। मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ और उससे पहले ही मैंने घर से फीस मंगाई थी 1 लाख रुपए, और जो कि मैंने दूसरे इंस्टीट्यूट में दे दी थी। लेकिन उसके बाद नेट जेआरएफ के लिए मैंने कहा चलो पढ़ लेते हैं, सर के पास जाते हैं। और फ़ी का कुछ मैटर था, तो मेरे पास 5,000 रुपये जो मेरी पॉकेट के थे वो मैंने सर को दिए। मैंने कहा सर कुछ दिन जब तक मैं रहता हूँ यहाँ पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं जितने दिन पढ़ा उसके बाद सर ने मुझे काफ़ी नोट्स दे दिए। लेकिन यहाँ आप जैसे ही आते हो तो धीरे धीरे आपको ऐसा लगता है कि आप ये एक फैमिली और आप इसके मेंबर बनते जा रहे हो। ठीक है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जितनी भी टेंशन होती हैं सर उनको सॉल्यूशन उनका ढूंढते रहते हैं कि नहीं बेटा वैसे होगा ऐसा होगा। यहाँ पर आई तो सर से मैं मिली, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे को पहली बार ज़िंदगी में कोई एक ऐसा आदमी मिला है, कोई एक ऐसा इंसान मिला है जो मुझे गाइड करेगा। क्योंकि आज से पहले मेरे को कभी किसी ने गाइड नहीं किया, हमेशा मतलब गाइडेंस की कमी थी। और अब यहाँ पर आके और जो पढ़ाने का सर का तरीका है उसकी तो मैं क्या ही बात बोलूँ। मतलब मैं तो खुद सर से यही कहती हूँ कि सर ये मेथड मैं भी यूज़ करने वाली हूँ। सर वहाँ पे चटाई पे सर पढ़ते रहते थे, सर के चारों तरफ बच्चे रहते थे, कोई सर से कुछ पूछ रहा है, कोई सर से कुछ पूछ रहा है। सर सबकी हेल्प करते थे। जैसी मैंने सर से कोचिंग क्लास ली थी, डेमो लिया था, तो पहली बार मुझे समझ में आ गया था कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो कुछ अलग जरूर है। क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट थे जो मैंने 2 साल अपने घर रह के तैयारी करी थी, लेकिन मेरा कुछ ना हो पा रहा था। इससे पहले इलाहाबाद में जाकर के सारी चीज़ें चयन भी कर लिया था कि वहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ना है। मैं रूम ले लिया था, सारी चीज़ें, और वहाँ पे रूम वाले को पैसा देते। फिर वहाँ से क्या हुआ, मैं भागलपुर आया, वहाँ से फिर प्लानिंग बनाने चलो दिल्ली चलते हैं। Really like to thank first of all this coaching, Rakesh sir. Then definitely my parents, because I know how they arranged and how they facilitate my coaching. And definitely my institution, Delhi University. जहाँ पे एडमिशन लिया मैंने वहाँ पर भी मेरी क्लास से नहीं हुई। मैं बहुत परेशान थी। सर थे, मुझे देखा, बोले प्रॉब्लम क्या है, मेरी बात सुनी। फिर सर ने कहा मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। आज भी किसी के बच्चों को ये नहीं पता है कि मैंने सर को फीस दी है। मैंने आज तक सर को कोई फीस नहीं दी है। सर ने हमेशा हमें एक पिलर की तरह सपोर्ट किया कि हम गिर ही नहीं पाए। साथ में नहीं थे पर वो हमेशा हमारी मदद करते थे। कभी हमें कुछ समस्या हुई, हम हमेशा फ़ोन करते थे कि सर इस तरह से हमें कुछ परेशानी है, तो बोलते थे आपका हो जाएगा। मीन्स एक पॉजिटिव एनर्जी जो बहुत ज़रूरी होती है। और सर का गाइडेंस तो बहुत अच्छा है। इतना मोटिवेट करने वाले पर्सन बहुत कम ही मिलते हैं सही दिशा में। हम लोग स्टार्टिंग में आए थे तो हम लोग को तो ऐसा कोई मिला ही नहीं, और जब सर मिले तब लगा कि हाँ एक नई सोच मिली। दोनों ने जब यहाँ कोचिंग स्टार्ट की तो जाके बहुत अच्छा, आप डेली रहता ही है कि बेटे कैसा कराया, आज कैसा हुआ, तो इतने सेटिस्फाइड थे बिल्कुल कि आज तक ज्योग्राफी में जो चीज़ हमने जो एक पता ही नहीं था, जिसके बिना ज्योग्राफी बिल्कुल अधूरी है, वो चीज़ इतनी अच्छी सीखने को मिल रही है। यानी अल्टीमेटली बाकी तो सब बच्चे तारीफ कर ही चुके हैं। सर का मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा जो इतना पेनफुली, इतना डीपली, इतना हार्टियस्ट बच्चों से अटैच होके और ये कोचिंग कराते हैं। मैं 4 मार्च के आसपास आई थी और 20 जून को मुझे पता नहीं था मैं रिजल्ट लेके जाऊंगी नहीं लेके जाऊंगी, कुछ नहीं पता था। जैसे ही पेपर हुआ सर ने पूछा भी, आंसर किया तब भी पूछा, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया था सर को इस बारे में, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था, डरी हुई थी होगा नहीं होगा। फाइनली मैं 60% पे जाके रुक गई। दिल्ली के अंदर 2-3 बार एंट्री की, लेकिन सच में वो जगह नहीं मिल पा रही थी जो यहाँ पर आकर के मिली। बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर के। सर ये कहते रहते थे प्रियंका हो जाएगा ना, हाँ डर मत, हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस बना रहा, उसके लिए मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। आज मैंने क्या पा लिया मैं वो बता नहीं सकती हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ राकेश सर की वजह से हुआ है। मैं सर को कैसे थैंक यू करूँ मैं मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, लेकिन थैंक यू वेरी मच सर। As far as my experience goes, the only advantage that you have here in this institute is multiple
प्रोवाइड करते हैं इफ स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट विद हिम एंड ही हैज द विल टू गिव हिज ऑल इनटू इट, बट ओनली व्हेन द स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट विद हिम। सबसे बड़ा थैंक्स राकेश सर का, जिन्होंने ज्योग्राफी का बेस हमें सिखाया, क्योंकि मैंने बहुत साल से टीचिंग की। मुझे मेरे टीचिंग का तो अवार्ड आपके सामने बैठा ही मानी, जिसको मैंने पढ़ाया, और आज ये मेरे साथ JRF क्वालिफाई हुई है। पहला जीवन में भी पहली कोचिंग यही है यहाँ की हमारी। इसके बाद जाने मन भी नहीं करता, और सर ने तो सिखा ही दिया कि ठीक से। मैं जब मास्टर्स फाइनल ईयर में थी तब मैं RD कैंपस में आई। जैसे कि सभी लोग ने बोला कि अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में सब लोग गए हैं, बट मेरा ये हुआ कि हम लोग इस साइड से आ रहे थे, क्योंकि जब आप इस साइड से आएंगे तो आपको बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स दिखेंगे। मैंने ना ही कभी किसी से पूछा था कि कौन से कोचिंग सेंटर में जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, तो मैं सीधे यहाँ पर आई थी। मैंने RD कैंपस देखा, सर से बात हुई, सर का नेचर, सब लोगों ने अभी जैसे कि कहा कि एक बहुत सा फैमिलियर इन्वायरमेंट मिलता है, स्वभाव बहुत अच्छा है, तो वही चीज़ें मेरे को भी देखने को मिली। मैंने जब देखा कि सर का जो स्टाइल है पढ़ाने का वो औरों से थोड़ा सा अलग है। मुश्किल से मैंने 3 महीने ही प्रिपरेशन की थी, और सच बता रही हूँ जो सर ने क्लास में करवाया है, सिर्फ जो क्लास में करवाया है वही मैंने पढ़ा है, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास टाइम भी नहीं रहता था कि मैं उससे ज़्यादा कुछ पढ़ पाऊँ। उतने में ही मतलब जो है नेट क्लियर हो गया है। 2-3 मार्च से क्लास चालू किए थे और 8 जून तक किए थे। फिर सर को बोले सर अब 1 सप्ताह घर पे पढ़ेंगे, तो ये सर बहुत सपोर्टिव रहे। जब भी ज़रूरत हुआ, दिन हो या रात, आए उसी समय सर पूछे रहने का क्या व्यवस्था है, कैसे रहोगे, क्या करोगे, खाने का क्या है, तो सब कुछ सर ही गाइड किए। मेरा जो रिजल्ट हुआ है सिर्फ सर की मेहनत की वजह से, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी, क्योंकि मेरा 5 या 7 साल का गैप है। इसके बीच मैंने किताबें उठाई भी नहीं। जो सर ने मैटर दिया सिर्फ मैंने वही मैटर पढ़ा, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं है। इसलिए आज मेरा जो रिजल्ट हुआ है सिर्फ सर की वजह से हुआ है। सर ने बहुत मेहनत करवाई है, और सर के साथ साथ हमने भी मेहनत की है। सर का ईजिली तरीके से समझाते हैं मैप बनाकर, और एक जो होता है कोई भी कॉन्सेप्ट का जो बेस होता है उससे लेकर उसको एकदम फाइनल तक समझाना, ये तो सर से ही अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो फिर मैंने यहीं से पूरा अपना ज्योग्राफी सीखा, और यहीं से बेस भी क्लियर हो और फाइनल तक JRF तक भी पहुंच सके। कॉल पे ये हुआ था कि हमारे यहाँ स्टेयर्स हैं 4-5 पहले थी, तो लेकिन मैंने बोला कि नहीं चलो मैं मैनेज कर लूँगी, मतलब सोच के यही आई थी कि मुझे ही मैनेज करना है, यहाँ कोई हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि मतलब कौन करता है ना। तो फिर मैं यहाँ पर आई, फिर एडमिशन हुआ, और मतलब सर से मिली, और मतलब बेसिकली मैंने फीस भी नहीं थी मेरे पास देने के लिए। ऑनेस्टली मुझे जिसको बताऊँ, मिरांडा JNU उसको अच्छा नेट नहीं हो रहा है सर, वो चीज़ ना और ज़्यादा मेरे को लग रही थी कि अब क्या हो रहा है। मुझे पढ़ने में मज़ा आने लगा, मुझे भूगोल बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक्स करवाई जाती थी, हर बच्चे पे इंडिविजुअली फोकस किया जाता था। उसके बाद जब मैंने फरवरी में ही ज्वाइन किया था ये कोचिंग, तब मार्च में पेपर आ गया, तो मेरी बहुत कम तैयारी थी, तो मैंने सोचा कि चलो पेपर दे के देखा जाए। तो मैंने पेपर दिया, उसके बाद रिज़ल्ट आया तो मेरा नेट क्वालिफाई हो चुका था। मैंने सोचा कि थोड़ा और प्रयास किया जाए तो शायद JRF भी क्वालिफाई हो सकता है और आगे PhD के लिए रास्ता खुल सकता है। तो मैंने यहाँ पे रह के अरदास क्लासेस के साथ ही और आगे तैयारी की। उसके बाद मैंने फिर से परीक्षा दी और उसमें मेरा नेट JRF भी क्वालिफाई हो गया। यहाँ आकर मेरे को बहुत सही गाइडेंस मिली, और मतलब एक पाथ पता चला कि जो मेरा गोल है उसके पाथ पे कैसे चलना है। मेरे को मेरा पोटेंशियल पता चला कि मैं कितने पोटेंशियल से पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं 3-4 घंटे बस मैक्स पढ़ सकता हूँ, 5 घंटे। तो मैंने अपने मेरा ड्रॉप चल रहा था उस टाइम, तो मैंने देखा कि मैं मतलब सर का बहुत ज़्यादा ऐसे कंपटीशन बढ़ा दिया था। सर ने पूरी क्लास में से कंपटीशन रहता था। अगले दिन ऐसा लगता था कि सर खड़ा कर देंगे और कुछ बोल नहीं पाऊंगा, तो इस चक्कर में मतलब रात पढ़ना, पूरे दिन पढ़ना। तो कि सर जिस तरह से पढ़ाते हैं और जो इनका तरीका है ना, वो बहुत हेल्प करता है, और जिस कंटिन्यूटी में बना के रखते हैं, जो आपने होमवर्क किया है वो पूछते रहते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि जो मुझे ये लगा ना कि ये सब्जेक्ट अभी मैंने हफ्ते भर से नहीं उठाया है और इसके बारे में सर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ना तो मैं भूल जाऊंगी। आते आते मेरे साथ मेरी 2 दोस्त और आती थी, एक राई से और एक भालगढ़ से, तो मैं उनको बोल देती कि आज सर बस इसमें से ना पूछें, वरना तो बड़ी बेइज्जती होगी क्लास में। लेकिन होता ये था सर ने पूछना उसी में से। इस दिन फर्स्ट पॉइंट था मेरा यहाँ आने का, उस दिन से लेके जिस दिन मैं यहाँ से गई हूँ लास्ट पॉइंट तक सर ने मेरी इतनी हेल्प की है कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती उस चीज़ के लिए। जहाँ तक PG से लेके मेरा फूड
सब कुछ उसी में इंक्लूड है। सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे, वो सर ने इतने अच्छे से क्लियर कराए कि मैं आपको जनरली बोल सकता हूँ कि आप आराम से जेआरएफ कर लोगे अगर तुम रेगुलर क्लास में रहोगे। तो आप अगर क्लास नहीं रहोगे वो अलग बात है। तो मैं क्लास में आया और मेरा बहुत अच्छे नंबर से जेआरएफ क्लियर हुआ सर, थैंक यू उसके लिए। बाकी बहुत कहते ना उसे बहुत डायरेक्शनलेस थी कि कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेना, कुछ भी उठाकर देख लेना। लेकिन जब लगा नहीं, एक बार सब किताबों को बंद किया और सर का लेक्चर रेगुलरली लेना शुरू किया, और पर्सनैलिटी में भी काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप को मैंने बदलते पाया कि इस तरह से तो नहीं होता है जैसा आप सोचते हैं। और ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी, पर हाँ कि अरदास क्लास जो एक कोचिंग नहीं है सर, ये हम जैसे स्टूडेंट्स के सपनों का घर है। ना जाने कितनी उम्मीदें हैं। सर ने जिस हिसाब से पढ़ाया, एक एक चीज बताई, और मतलब अगर आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनोगे ना तो आपको वो इतना इजी लगेगा कि हम 5 साल पढ़कर भी आए हैं फिर भी हमारा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं है जितना सर एक बारी में बताते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि हाँ कि सर क्या बोल रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है। तो मुझे जेन्युइनली काफी अच्छा लगा। एनवायरनमेंट में आप बहुत अच्छा मिलता है, नेचर भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई के साथ साथ आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है कि कैसे आपको पढ़ाना है। सबसे बड़ी बात कि हमें टीचिंग लाइन में जाना तो हमें यहाँ पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना कैसे वो भी सिखाया जाता है। इंटरव्यू वगैरह कैसे देना है, स्टेडियम पे कैसे बात करना है, हर चीज़ धीरे धीरे सिखाई जाती है जिससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, आपके फ्यूचर में भी बहुत काम आता है। और यही है कि अगर आप एक बार यहाँ अरदास क्लास में ज्वाइन करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप आओ कोर्स करो और चले जाओ, आपका हमेशा वेलकम रहता है। आपको कभी भी कोई भी ज़रूरत हो, कुछ भी सीखना हो, कुछ भी पढ़ना हो, किसी भी गाइडलाइंस की ज़रूरत हो तो आप यहाँ कभी भी सर से पूछ सकते हैं। सर हमेशा ही कहते हैं कि कभी भी रात के तो कुछ भी ज़रूरत पड़े तो भी कॉल करना, तब भी फ़ोन उठाते हैं और जो भी समस्या होती है उसका समाधान करते हैं। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैंने सच में कलम का जो असली मतलब है यहाँ आकर जाना है। इससे पहले तो मास्टर्स बस हो गया, ग्रेजुएशन बस हो गई, लेकिन यहाँ सच में आके पता चला कि किस तरीके से आप ट्रिक्स के साथ यूं ही इतनी चीजें याद कर जाते हैं, बुक्स याद कर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता आप सारे थिंक कर भी चुके हैं। तो ये चीज मैंने आज तक कहीं किसी यूट्यूब चैनल से नहीं सीखी, किसी टीचर से नहीं सीखी कि ट्रिक्स भी होती हैं कुछ जो लर्न करा सकती हैं आपको चीजें बहुत इजीली। तो थैंक यू सो मच सर। मैं जब आया यहाँ पे 1 नवंबर के आसपास, तो सर से मेरी मुलाकात नहीं हुई। करीब मान लीजिए कोई बाहर स्टूडेंट बैठा तो इसी तरह, तो बाय मिस्टेक मैं अंदर आ गया। तो सर से मुलाकात ने 20 दिन सर ने हमको डेमो दिया। तो फिर हमने कहा सर 5 दिन और दे दीजिए। तो करीब 25 दिन बाद फिर जाके मैंने इंस्टॉलमेंट में फीस पेमेंट की। हम कहे पहले भरोसा तो हो जाए कि कहाँ पे आए हैं हम। तो फिर काफ़ी अच्छा लगा। सर ने फिर 3 दिन बाद हमको ब्लैक बोर्ड में बुलाया, एक क्वेश्चन दिया था RF फैक्टर का, तो मैंने उसको निकाला, बताया। तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी मोटिवेटिंग है। सर हमेशा ध्यान देते हैं इस बात का कि आप क्या करना चाहते हैं, प्लस पर्सनली इंटरेक्ट होते हैं कि आपकी समस्या क्या है। सर हमेशा कहते हैं कि अरदास क्लासेस एक नशा मुक्ति केंद्र है, यहाँ पर सारी नशाओं को दूर किया जा सकता है। तो आप जितने भी नशा है ना, आप आएँ और बताएं, सारा निवारण यहाँ मिलेगा। एक बार फिर से आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने अभी देखा अरदास की ये झलकियाँ, हम चाहते हैं कि आप सब 2025 में और ज़्यादा संख्या में आकर ऐसी यादों को बरकरार रखने का जो सिलसिला है उसको जारी रखें, और नए साल में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद।